नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कौशिक और आज हम हमारे खास प्रोग्राम विधायक के 2 साल पर बात कर रहे हैं, उस विधानसभा की जिसका एक या तो दुर्भाग्य समझें या क्या कहें उसको कि सरकार के हमेशा विपक्ष में सीट वहां की निकल कर आती है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो कृष्णपाल गुर्जर वहां से विधायक बने जो विपक्ष में बीजेपी के रहे। इस बार जब बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस के ललित नागर वहां से विधायक बनकर आए। कई बार लोगों की तिगांव विधानसभा के लोगों की जनता की भी कई बार सुनने में आता है, वो भी यही इस बात को दुर्भाग्य मानते हैं कि तिगांव विधानसभा के विकास को लेकर कहीं ना कहीं उल्टा चक्कर पड़ता है। तो इसी पर आज हम बात करने के लिए विधायक के 2 साल की लेखा जोखा को लेकर बात करेंगे अपने कार्यक्रम विधायक के 2 साल में। आज हमारे साथ इस लेखा जोखा को पेश करने के लिए कांग्रेस के विधायक ललित नागर की तरफ से मौजूद हैं यहाँ रोहतास जी, जो कांग्रेस नेता हैं। उनके साथ साथ में मैं परिचय करा दूं, बीजेपी से राजेश तंवर जी यहाँ पहुँचे हैं, आपका स्वागत है। और INLD NLO से हमारे साथ में प्रेम सिंह धनखड़ जी जो प्रवक्ता हैं जिले के, हमारे साथ हैं। आज हम सिलसिलेवार उनसे बात करेंगे, पूछेंगे उनसे लेखा जोखा। रोहतास जी से, रोहतास जी सबसे पहला सवाल आपसे, 2 साल हो गए, कितने विकास हुए हैं? विधायक ललित नागर जी ने लगातार 2 साल से क्षेत्र की सभी समस्याएं हरियाणा की विधानसभा में जोर शोर से उठाई हैं, जिनमें से कुछ समस्याओं को अमली जामा भी पहनाया गया है भाजपा की सरकार की तरफ से। और आने वाले समय में एक विपक्ष के विधायक की भूमिका जोर शोर से हरियाणा प्रदेश में उठाई जाएगी। नहीं, अब ये जो 2 साल हैं इसमें क्या किया है 2 साल में? क्योंकि आप लेखा जोखा पेश करने के लिए यहाँ आए हैं, बैठे हैं। विधायक ललित नागर जी ने जब पहला विधानसभा का सत्र चला तो उसमें मांग उठाई थी कि तिलपत के अंदर एक महाविद्यालय बनना चाहिए, जिसे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था विधायक जी को विधानसभा में ही कि हम एक महाविद्यालय जरूर तिगांव विधानसभा के अंदर बनवाएंगे, और एक घोषणा भी ये करी है कि एक महाविद्यालय तिगांव विधानसभा को मिला है। दूसरा, विधायक जी ने एक पल्ला पुल को बनाने के लिए विधानसभा में मांग उठाई थी। जब पल्ला पुल के ऊपर बाबा राम केवल जी अपनी जीभ को भेद कर बैठ गए थे, हजारों लोगों का समर्थन उनके साथ था, विधानसभा में वो बात वहीं से उठी थी और उसी दिन पल्ला पुल को मंजूरी मिली थी, जिसका 2 करोड़ 70 लाख रुपए कांग्रेस की सरकार में मंजूर हुआ था। वो पल्ला पुल आज बनकर तैयार होने जा रहा है। विधायक ललित नागर जी ने IP कॉलोनी, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी हमारे क्षेत्र की ऐसी कॉलोनी है जो किसी भी डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं है। ललित नागर जी ने 3 बार इस बात को विधानसभा में उठाया और मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगा। जब मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, डिपार्टमेंट को जो उनका संबंधित विभाग है उस मंत्री को, माननीय कविता जैन जी को बोला कि इसका कुछ समाधान कीजिए। तो माननीय कविता जैन जी ने विधायक जी को लिखित में यह आश्वासन दिया कि हम कंसीडर कर रहे हैं और इसको MCF को जल्दी हैंडओवर कर देंगे। रोहतास जी 2 साल हो गए, आश्वासन और मांग पर ही अड़े रहेंगे या कुछ आगे भी करेंगे? विधायक ललित नागर जी हर बात को जोर जोर से उठाते हैं, जो एक विपक्ष की विधायक की भूमिका है उसको बखूबी निभा रहे हैं। कौन सी भूमिका है? हर बात पर सरकार का ध्यान दिलाना, जितनी भी समस्याएं क्षेत्र के अंदर हैं हर समस्या की तरफ विधायक जी सरकार का ध्यान दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा, केवल ध्यान से काम चल सकता है क्या, आप ये कह रहे हैं? ध्यान से काम नहीं चलेगा, लेकिन विधायक की जो विपक्ष का विधायक होता है उसी का यही दायित्व होता है कि वो सरकार का ध्यान सभी समस्याओं की तरफ दिलाए और सरकार उन सभी समस्याओं का निवारण करे। चलिए, आप ध्यान दिलाने की बात कर रहे हैं, पहले एक तिगांव विधानसभा की रिपोर्ट देख लेते हैं, क्या है उस रिपोर्ट में और लोगों का क्या कहना है तिगांव विधानसभा के। विधायकों के हुए 2 साल, वक्त मांगा, वक्त दिया। अब किसका है इंतजार? जनता मांगे 2 साल का हिसाब। कितने हुए विकास कार्य? विधायक देंगे इसका जवाब। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत से बनी सरकार ने आते ही बहुत से वादे जनता से किए। प्रदेश की जनता ने बदलाव के लिए वोट देकर अपना विधायक चुना और उनको कुर्सी पर बिठाया। सरकार को प्रदेश में 2 साल पूरे हो चुके हैं और साथ ही विधायकों के भी 2 साल पूरे हो चुके हैं। विधायक बनने से पहले उन्होंने जनता से जो वादे किए थे वे उनको कितना पूरा कर पाए हैं और कितने अभी भी बाकी रह गए हैं। विधायक द्वारा 2 सालों में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, इसी को जानने के लिए बीवीएम की टीम ने तिगांव विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और जनता से उनकी राय ली।
जनता विधायक ललित नागर द्वारा 2 साल में किए हुए कार्य को लेकर ज्यादा खुश नजर नहीं आई। जनता बिजली, पानी, नालियों की समस्या और सड़कों की जो स्थिति है उसे बेहद खराब बता रही है। जैसे इन्होंने अभी रोड सबका भी काम किया है, दीपावली कॉलोनी है, तो हम लोगों को आश्वासन भी दिए हैं कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ जो मेन गली है उसको बनाए। गवर्नमेंट से जो समस्या है वो रोड चाहिए, नाली चाहिए, बिजली चाहिए। साथ ही आम जनता ये भी मान रही है कि जो समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई है उन सबका निदान करने के लिए हमें विधायक को थोड़ा समय तो देना होगा। हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो जटिल ये है कि जो कमरों के पानी हैं, कमरे के आगे जो फैले पड़े हैं उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। बरसात का पानी हर एक कॉलोनियों में 3 फुट 4 फुट लग जाता है। जो बच्चों को स्कूल जाना या ड्यूटी निकल रहा है तो जूते वगैरह पहन कर नहीं निकल पाते। स्त्रियों को भी निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ तो यही समस्या है कि पानी की समस्या जो है नाले बनाकर निकलवाया जाए। जी काम हुए पर उस लेवल में काम नहीं हुए जो होने चाहिए थी। समस्या बहुत है लेकिन काम थोड़े बहुत हुए हैं। साथ ही जनता विधायक से इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग भी कर रही है। जी तंवर साहब, ये तिगांव विधानसभा का दुर्भाग्य समझें, विनम्रता कहें, क्या कहें, दिल्ली से 25 किलोमीटर दूरी कुल, और आज भी जनता मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क को लेकर मांग उठाती रहती है। 67 साल देश की आज़ादी को हो गए। क्या है ये सब? शर्मा जी, 2 साल हो गए इलेक्शन ओवर के। सरकार की तरफ से पहले अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर आप देखते थे, पूर्व सरकारों ने हमेशा घोषणाएं करी, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी। जैसे अभी भी मैं देख रहा था स्मार्ट सिटी का बहुत मुद्दा छाया हुआ था। उसी तरह से पहले एक योजना थी नहरी अर्बन योजना तक, उसमें 2600 करोड़ रुपया फरीदाबाद को मिला था। 3200 करोड़ मिला था। मैं उसमें देख रहा था कि कॉरपोरेशन के पास फंड्स ना होने की वजह से 694 करोड़ रुपए सिर्फ नगर निगम उसके जो है प्रोफाइल उसका बजट बना पाया था, और उसको देने के लिए भी 133 करोड़ रुपए का लोन फरीदाबाद कॉरपोरेशन को गुड़गांव से लेना पड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं है सरकार बनने के बाद कि विधायक जी के आरोप है कि काम नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ आज भारत कॉलोनी के अंदर 45 करोड़ की लागत से वहाँ अनऑथराइज कॉलोनियों में जो भी कभी लाइफ में विकास नहीं हुए जी, वहाँ अभी जो रिसेंटली मंत्री जी ने उद्घाटन करा है उसमें जो है सीवरेज और सीमेंटेड रोड जो है, जहाँ खुद विधायक जी का कार्यालय है उस रोड पे सीमेंटेड रोड की व्यवस्था बनाई गई है और वहाँ काम शुरू हो रहे हैं। और 173 करोड़ रुपया पिछले दिनों राजेश नागर जी के निवास पे प्रगति रैली हुई थी फरीदाबाद के अंदर। 173 करोड़ रुपए की योजनाएं मुख्यमंत्री ने की थी। उस योजनाओं पे अभी से काम आप देख रहे होंगे स्टार्ट हो गया है। जहां पर वो रैली हुई थी उसी ग्राउंड के अंदर कम्युनिटी सेंटर पास हो गया है। सेक्टर 31 के अंदर टाउन पार्क बहुत बड़ी एक उपलब्धि है सरकार की योजना के अंदर, बात करूंगा अभी आपसे, जिसमें पैसों को लेकर आपने जो मांग की और वो पैसे आपको मिले भी हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास में। पहले हम प्रेम सिंह धनखड़ जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी उनके भी प्रतिनिधि चुनाव लड़े, बेशक वो हार गए, लेकिन उनके क्या आपका क्या कहना है उसके विकास कार्य को लेकर तिगांव के? मैं अभी पिछले दिनों हमारी सद्भावना सम्मान रैली के दौरान लोगों को इनवाइट करने के लिए तिगांव विधानसभा क्षेत्र में घूमने का मौका मिला, तो वहाँ पर पाया कि लोग बड़े तंग हैं। न बिजली है, न पानी है, चारों तरफ गंदगी के भंडार हैं और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। चारों तरफ बीमारी फैली हुई है, चिकनगुनिया फैला हुआ है, वहाँ पे बुरे हालात हैं। लोग एक बात तो जरूर कह रहे थे, ये तो मांग खुद विधायक भी उठाते रहते हैं, एक बात तो जरूर कह रहे थे, वो अपना दुर्भाग्य बता रहे थे इस बात का कि हम जो है जब भी कोई विधायक बनाते तो अपोजिशन का बनाते हैं। उन्होंने एक बात तो यस की अब की बार हम जो है ना ऐसा विधायक बनाएंगे जिसकी सरकार आ रही है। और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था कि हमारे को चौटाला साहब की सरकार में, देवलाल जी की सरकार में विकास कार्य हुए तिगांव विधानसभा में। सबसे पहले जो 20 साल की योजना थी। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं आपकी सरकार का भी और बीजेपी की सरकार का भी। पल्ला पुल जो है ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बिल्कुल आपने काफी विकास कराए, इनेलो की सरकार ने काफी विकास कराए हैं। जवाब ले लेते हैं कितने विकास हुए, फिर क्या विडंबना है, फिर क्यों विकास नहीं हुए तिगांव? नहीं बिल्कुल, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा। रोहतास जी आप बताएं। अभी हमारे भाई ने कहा, राजेश तंवर जी ने,
कि 173 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो गिनवाए वो भारत कॉलोनी में, मैं इनका ध्यान दिलाना आप जवाब देते वक्त उसे जो हमने अभी दिखाई है जनता की राय, उसको भी ध्यान में रखें। बिल्कुल, जो 173 करोड़ मैं नहीं बोला था जब तंवर साहब बोल रहे थे। तंवर साहब ने भी 173 करोड़ रुपए के विकास कार्य की बात कही, और वो भारत कॉलोनी वो हिस्सा ही नहीं है तिगांव विधानसभा क्षेत्र का। मेरा इनसे नम्र निवेदन है कि कृपया मुद्दे से हटकर बात ना करें। रही बात, इन्होंने अभी मुख्यमंत्री की रैली की बात कही। मुख्यमंत्री की रैली पूरे तिगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों के समक्ष है। आज तक उस रैली के जितने भी घोषणा हुई उस रैली में उस पर एक पर भी काम नहीं हुआ, सिवाय झूठ और जुमलों के आधार पर वो रैली निर्धारित थी। और आज इन्होंने तो उस समय मुख्यमंत्री जी की रैली का इन्होंने 70 ही गिरा दिया था। रैलियां कभी हुआ करती थी कांग्रेस के राज में या उससे पहले 10-10, 20-20 हजार लोग जुड़ा करते थे। इन्होंने एक छोटे से ग्राउंड में 3000 लोग इकट्ठा करके और मुख्यमंत्री जी की रैली का 70 गिरा दिया। अभी रैली का जवाब राजेश जी अभी हमारे प्रेम सिंह आपको आज प्रतिनिधि, विधायक के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ बैठे हैं और हमारा कार्यक्रम है विधायक के 2 साल का लेखा जोखा। ये जो लेखा जोखा है आप उसके बारे में अगर बता पाए तो। बिल्कुल, विधायक जी ने सभी समस्याओं की तरफ कोई आप काम गिनाने शुरू करें, हमें पहले काम गिना दें कि ये विकास कार्य आपने करा दिए हैं। तिगांव विधानसभा में आज विकास कार्य कराना भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात ठीक है। विधायक का क्या काम है? विधायक का काम है हर बात को, हर समस्या को, हर मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाना और उस काम को कराना विधानसभा के। रोहतास जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गाँव में पंचायतें हैं, सरपंच है, सरपंच को भी एक विकास के लिए पैसा आता है, विधायक को कुछ आता है या नहीं आता? विधायक को अभी तक, सरपंचों को भी पैसे आते हैं। सरपंचों को कांग्रेस की सरकार में बहुत सारा फंड आता था, और पिछले लगातार 10 साल में सभी गांवों में बहुत सारे कार्य हुए थे लगातार, और सभी गांवों को स्वर्ग बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है, 1 रुपया ग्रांट भी किसी भी गांव में, हमारे 56 गांव है तिगांव विधानसभा में, 1 रुपया ग्रांट भी इन्होंने किसी को नहीं दी, और ना 1 रुपया इन्होंने विधायक को दिया। मैं ये बात आपको दिखाना चाहता हूं, खुद विधायक जी ने इस बात का सफाई दिया है कि 5 रुपए की ग्रांट भी इन लोगों ने, इस भाजपा की निर्दयी सरकार ने विधायक को नहीं दी काम करने। राजेश जी जवाब ले लेते हैं। पहले इस पे आ जाते। जवाब देखिए, 5 रुपए भी नहीं मिले विधायक जी को, और आप सैकड़ों करोड़ रुपए बांट रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, इस 2 सालों के अंदर वजीरपुर ददसिया रोड सीमेंटेड सड़कें जो है मंजूर हुई और उसमें काम शुरू हो गया। 84 लाख से वजीरपुर मैं आऊंगा आपके पास। काबरा रोड अभी रिसेंटली कल उसका उद्घाटन है, बनकर तैयार हो चुकी है। सेक्टर 37 में डिस्पोजल सीवरेज की जो समस्या थी उसको दूर किया है। ऐसी बात नहीं कि सरकार ने काम नहीं। तिगांव हॉस्पिटल को इस गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया है शर्मा जी। 10 आप अभी धनखड़ जी कह रहे थे कि चौटाला सरकार में 1 पुल बना था। जनाब मैं आपको करेक्ट कर दूं। राजेश जी अभी आपको नागर जी के प्रयास है, 10 फ्लाईओवर जो है कृष्णपाल जी के प्रयास है। आप तिगांव के स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, PSC की बात कर रहे हैं। 7 साल पहले प्रपोजल गया था, और 2 साल आपकी सरकार को भी हो गए। क्या कर रही थी 2 साल तक सरकार? क्या जनता की बीमारी दिखाई नहीं दे रही थी? 2 साल का जो वक्त लगा इसको पास करने में, क्या वजह रही? देखिए, सरकार की तरफ से जो भी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भी है, राजेश नागर जी भी है, जो समस्याएं होती है इस क्षेत्र के अंदर, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको। कौन सी समस्याओं की बात कर रहे हैं जनाब? आप कौन सी समस्या का समाधान किया है, आप ये तो बता दें। सेक्टरों के अंदर आपने देखा शर्मा जी, सेक्टर 28 में, 29 में, 30 में, 31 में आपने देखा 29 सेक्टर के अंदर भी 3-3.5 करोड़ रुपए के टेंडर अभी रिसेंटली हुए। 1 करोड़ 21 लाख रुपए के टेंडर तो हमारे हुडा मार्केट के अंदर हुआ है। चारों तरफ पार्कों की व्यवस्था थी कि आसपास जो ग्रीनरी बिल्कुल मेंटेन नहीं थी। इस सरकार ने, ऐसी बात नहीं है, जो सामने आता है हम मंत्री जी के समक्ष रखते हैं। राजेश नागर जी का भी पूरा प्रयास रहता है कि इन योजनाओं को लेकर नहीं पूर्ण किया जाए और जनता में कोई ऐसी समस्या न रह पाए जिससे कि लोगों को जो ऐसी वजह खेद हो। आप क्या कुछ बता सकते हैं 2 साल का लेखा जोखा? क्योंकि यहाँ हम मान के चलते हैं कि यहाँ इक्वल सरकारें चल रही हैं। एक तो विधायक ललित नागर की सरकार है और एक बीजेपी की सरकार है। आप भी पैसे ला रहे हैं और वो भी बात करते हैं विकास की कि हम भी करा रहे हैं। आप अपने ही बता दें जनाब। एक चीज बताओ, ललित नागर जी हमारे विपक्ष के विधायक है। आपने देखा नगेंद्र बढ़ाना 250 करोड़ रुपया उसको मिला है, 133 करोड़ रुपए टेक्सन शर्मा को मिला है। तिगांव को कुछ ना कुछ तो मिला होगा, ऐसा तो नहीं है कि तिगांव को तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हमारे रोहतास भाई अभी कह रहे थे कि 5 रुपए का फंड्स विधायक को नहीं मिला, जैसे अभी रोहतास भाई अभी कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो लोगों को दिखता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, हमने CM विंडो शुरू किया, आपने देखा लाखों लोगों को CM विंडो को फायदा होता है। जो अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते थे,
आज वो अधिकारी सीएम विंडो में आम आदमी जो होता है अपनी एप्लीकेशन लगाता है और उसकी सुनवाई होती है। ये धनखड़ साहब सीएम विंडो बन गई है, तिगांव विधानसभा की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। यहाँ पे जो है ना मंत्री की नहीं चल रही तो और किसकी चलेगी? कृष्णपाल गुर्जर के सेंटर में मंत्री है, उसका एसएचओ फोन नहीं उठाता, एसपी फोन नहीं उठाता, डीएसपी फोन नहीं उठाता, जो ना वहाँ घेर के पीटे जाता है उसके आदमियों को और वो कुछ नहीं कर पाते। यहाँ तो चल ही नहीं रही है। ये मुख्यमंत्री की क्या बात करें, सीएम मनोहर लाल की नहीं चल रही। हर महीने जो ना एक लिस्ट आ जाती है अफसरों को बदलने की। ये एक्चुअल में तबादला सरकार है, विकास से। धनखड़ साहब एक बात का जवाब मुझे दे दें, जैसा कि रोहतास जी ने अभी बताया 5 रुपए नहीं मिले। मैं आऊँगा, अभी आऊँगा आपके पास भी। आप एक बात का जवाब दे दें, अभी इन्होंने कहा कि 5 रुपए भी ग्रांट के नहीं मिले, क्या ऐसा होता है? हाँ नहीं, विधायक को कोई ग्रांट नहीं मिलती है, एज पर ला कोई ग्रांट नहीं मिलती है विधायक को। कृष्णपाल गुर्जर क्योंकि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिला हुआ था, इसलिए उसने मिलकर पिछली बार जो है ना सीएम कोटे से ग्रांट ले ली थी। और वैसे एमएलए को कोई ग्रांट नहीं मिलती, ओपोजिशन के नेता को बिल्कुल नहीं। वो अपने मुद्दे उठा सकता है ओपोजिशन का नेता और उसको विधानसभा में उठा सकता है, प्लेटफार्म पर उठा सकता है, जनता के बीच जाकर धरने दे सकता है, प्रदर्शन दे सकता है। हरियाणा सरकार के अंदर किसी भी विधायक को 1 पैसे की ग्रांट नहीं मिलती है। रोहतास जी दुर्भाग्य समझे तिगांव की विधानसभा का, जनता ने आपको गलत चुन लिया। ये विकास के मायने में तो बिल्कुल दुर्भाग्य, में सहमत हूँ आपकी बात से। ललित जी को गलत चुन लिया। अभी नहीं, मैं आऊँगा आपकी बात में। अभी राजेश जी बात कर रहे थे कि सेक्टर 28 के लिए कई टेंडर हुए हैं करोड़ों रुपए के, ये बात इनकी बिल्कुल सच है। माननीय मंत्री जी को, जो केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल जी, उनको केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक के लिए जो फंड दिया जा रहा है वो सेक्टर 28 में लग रहा है। डामर की सड़कों को, नई सड़कों को तोड़कर लेंटर्ड सड़कें बनाई जा रही हैं, लेंटर्ड के ऊपर डबल लेंटर्ड सड़कें बनाई जा रही हैं, आईकेट लगाए जा रहे हैं और सड़कों को बनाने के बाद जो साइडों में जगह बच जाती है उसको लाल पीली टाइलें लगाई जा रही हैं। सिंगापुर की तर्ज पर काम किया जा रहा है। लेकिन माननीय मंत्री जी, आपको तो सहमत होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल आपकी बिल्कुल विधानसभा बिल्कुल है। आ रहा हूं, बिल्कुल। लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल रहे हैं कि सेक्टर 28 ही सब कुछ नहीं है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र ने भी 90% वोट देकर माननीय मंत्री जी को चुनने का काम किया था। मंत्री जी भूल रहे हैं, या तो पुत्र मोह में फंस रहे हैं कहीं ना कहीं, अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं सेक्टर 28 से। उनको पल्ला पुल के बाद की कॉलोनियां दिखाई नहीं देती, उनको तिगांव विधानसभा क्षेत्र का तिगांव गांव दिखाई नहीं देता, उनको सारा क्षेत्र दिखाई नहीं देता। मैं अर्ज करता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी पुत्र मोह से बाहर आए और तिगांव विधानसभा की तरफ नजर करें। जी बिल्कुल, विधायक के 2 साल तिगांव विधानसभा, दुर्भाग्य खुद ललित नागर के प्रतिनिधि भी मान रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो विपक्षी हैं वो भी मान रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद में सवालों का सिलसिला जारी रहेगा और जनता से भी पूछेंगे कि वो विधायक के कामों से कितने संतुष्ट हैं और कहाँ विपक्ष क्या अड़ंगा अड़ाता है, या बीजेपी की जो सरकार है उनमें कामों को रोकती है या ग्रांट नहीं देती, क्या वजह होती है। ब्रेक के बाद विधायक के 2 साल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं तिगांव विधानसभा की, जहाँ जिसको ललित नागर के प्रतिनिधि रोहतास जी भी दुर्भाग्य मानते हैं, शायद उनको विधायक बना दिया तिगांव विधानसभा की जनता ने। लेखा जोखा पेश करने पहुंचे हैं, यहाँ विपक्षी पार्टियां भी बैठी हैं। हम बात करेंगे, जनता के सवाल भी लेंगे, जनता क्या सोचती है, किस तरह के काम तिगांव विधानसभा में ललित नागर ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक निष्पक्ष पार्टी है, जैसा कि महोदय पार्टी की बात बाद में कर लेंगे, पहले तिगांव विधानसभा की कर लेते हैं। जी। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर माननीय कृष्णपाल जो मंत्री जी हैं, उन्होंने वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रयासों से, आप क्या सुनिए, उन्होंने अपने प्रयासों से मंझावली का जो पुल था जो काफी लंबे समय चला आ रहा था, उस मुद्दे को अखिलेश जी के साथ बैठ करके निपटाया है और बहुत जल्द उस पर काम स्टार्ट होने वाला है। जो तिगांव विकास के सवाल क्या है आपका? सवाल नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। सवाल शायद नहीं है। मंझावली के पुल का काम शुरू हो गया है, वो शायद जल्दी बन जाएगा। रोहतास जी, मंझावली के पुल की जो नींव रखी गई थी, वो जब केंद्र में भाजपा की सरकार बन गई थी, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी सड़क परिवहन मंत्री थे, अपने बेटे को तिगांव विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। तब मंझावली पुल की एक मांग जो बहुत पुरानी चली आ रही है, माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी के साथ आकर 15 अगस्त छुट्टी के दिन, पता नहीं ऐसी क्या जल्दबाजी और क्या इमरजेंसी पड़ गई, मंझावली गांव में जाकर किसी प्राइवेट लैंड पर, किसी किसान की जमीन पर पत्थर लगाकर उसका उद्घाटन कर दिया जल्दबाजी में। और उसके बाद आज तक 2.5 साल बीतने के बाद एक ईंट भी उस पुल पर नहीं लगी। ये क्षेत्र का दुर्भाग्य है। जी, एक भी ईंट नहीं लगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सूरज चंदीला गांव बड़ौली से हूँ। विकास तो तब होगा कि हमारे सरपंचों के आज तक बीजेपी सरकार में 1 रुपये तनख्वाह भी नहीं आई, 5 पैसे की ग्रांट नहीं आई, और नगर निगम और शहरी विभाग की जो बात करते हैं, कम्प्लेक्स के पार्षद कहाँ से चुनाव
जब इनका चुनाव ही नहीं हुआ, 2 साल ऊपर चल रहे हैं, इनको 1 रुपए ग्रांट नहीं मिली, कहाँ से काम होगा? राजेश जी, ग्रांट नहीं मिल रही। शर्मा जी, सूरज चंद्रा जी कह रहे थे अभी, मैं इनको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। इनकी सरकार में एलपीजी 350 रुपए की होती थी और आज आप ग्रांट पे आ गए पहले। नहीं, ग्रांट की बात है जहाँ तक। तंवर साहब, उनकी सवाल का जवाब दो। शर्मा जी, सेक्टर 28, 29 और 30, 31 शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक राजेश जी, पहले मैं इनके साथ में एक सवाल मैं भी जोड़ लेता हूं अपना। क्या तिगाम विधानसभा ये सेक्टर हैं जो 2 या 3 इन्हीं तक सीमित है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों को उनकी ग्रांट दी जा रही है। आप अपने लेवल पर इसकी जानकारी ले ले। जैसे भाई साहब ने कहा है कि उनको जो ग्रांट नहीं दी जा रही, मैं कम से कम 15 गांवों के सरपंचों की डिटेल आपको दे सकता हूं। उन सरपंचों को ग्रांट मिली है। आप होमवर्क पूरा करके नहीं आए शायद, मुझे ऐसा लगता है। सरपंचों को किसी को भी अभी ग्रांट कहीं भी नहीं मिली है, आप बताएं। खाता बंद हो रहा है, सरपंचों का तो कहीं भी नहीं मिली है, पता नहीं, ये कह दो कि नहीं मिली, कह दो, क्या बात है इसमें? सरकार के समक्ष जो भी समस्याएं आती है शर्मा जी, उसको लेके नहीं हमारे केंद्रीय मंत्री गंभीर रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका रोल रहता है कि तगाम में कोई कमी पेशी ना पाए और डेवलपमेंट उनका जारी है। जी जी, मैं सवाल ले लेता हूं, अभी सवाल ले लेता हूं। जी, राजेश जी से मेरा सवाल है कि आप क्या लिखित में दे सकते हैं कि आपने तिगांव विधानसभा के विधायक को ग्रांट दे दिया, सरपंचों को उनकी सैलरी तक दी है? ये दूसरा सवाल भी वही है, दूसरा सवाल भी यही है। देखिए, विधायक का विपक्ष का होने की वजह से हमेशा सत्ता पक्ष पर आरोप रहता है, लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सरकार में ये तो नहीं है कि तिगांव के अंदर काम नहीं हो रहे। आज मुख्यमंत्री जी की कृपा से, पहले अभी धनखड़ जी कह रहे थे कि 1 फ्लाईओवर जो है हमने पास कराया, हमने तो इस सरकार ने 10 फ्लाईओवर दिए आपको, 10 के फ्लाईओवर। आज नहर पार और आर पार की जो लड़ाई थी पिछली सरकारों में शर्मा जी, घोषणाएं होती थी, उस पर अमल नहीं होता था और हमेशा ये आता था अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर, हमेशा ये मुद्दा आता था कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में काम नहीं हो सकते। आप जाकर देख लीजिए, ये राहुल जी बैठे सराय के अंदर, सेहतपुर के अंदर, अभी मेरे भाई जो कह रहे थे, सारे जो नहर आर पार में जो समस्याएं थी उसमें कॉलोनियों के अंदर काम शुरू हो गए हैं। आरएमसी की रोड बन रही है, सारे बहुत ज्यादा काम हो गए हैं। आप कुछ कहेंगे? अभी कुछ दिनों पहले माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने अशोका निकलेम में जो सड़क बिल्कुल टूटी हुई थी, विधायक से कोई सवाल है? विधायक ने कुछ करा ही नहीं है। आज से पहले जब कृष्णपाल गुर्जर जी विधायक थे, आपकी संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं, उन्होंने सेहतपुर का रोड बनाया आरएमसी का, और आपका विधायक जी ने कुछ नहीं किया। विधायक जी ने कुछ नहीं किया, कृष्णपाल गुर्जर ने किया है। ये हमारे राहुल भाई ने जो बात, इस योजना में 2 साल में कोई काम नहीं हुए, राहुल जी कह रहे हैं। राहुल जी की मैं जानकारी बता दूं, जिस काम को ये कृष्णपाल गुर्जर के लिए बता रहे हैं, ये उसी सड़क के उद्घाटन में, ये उसी सड़क के उद्घाटन में थे राहुल जी। माननीय सांसद अवतार सिंह भड़ाना जी ने उस सड़क को बनवाया था और ये राहुल जी वहां पे मौजूद थे, ये जब कांग्रेस में थे। आज ये भाजपा की बात करते हैं। ये आरोप लग रहे हैं, सही है क्या? नहीं, देखिए, तिगांव पुल की ये जो खेड़े पुल की जो बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि विधायक ने वो एजेंडा विधानसभा में उठाया था, लेकिन हमारी सरकार ने अपने बजट से 1 पुल की मांग उठाई थी, हमने तो आपको 10 पुल दिए। ये गलत कह रहे हैं, खेड़ी पुल की बात नहीं हो रही है, ये पल्ला पुल की। हाँ, मैं करेक्ट कर देता हूँ, झूठ बोल रहे हैं सारे, दोनों झूठ बोल रहे हैं। देख लो, एतमादपुर का पुल पे काम शुरू हो चुका है, 10 पुल दिए हैं, 10 पुल दिए हैं। जी बताओ। ये सारे 10 पुल कांग्रेस की सरकार में पास हुए थे। ये सिर्फ फीता काटू सरकार है। आज भाजपा के नेता फीता काट रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी मेट्रो रेल का उद्घाटन करके गए हैं, छाती में पत्थर रख के, और ये कह रहे थे कि भाई मैं फरीदाबाद की जनता को एक तोहफा देके जा रहा हूं। क्या तोहफा? कि भाई ये मेट्रो फरीदाबाद बल्लभगढ़ तक जाएगी। अरे वो तो काम चल रहा है, पलवल तक पहुंचाते तो हम इसको तोहफा समझते। फरीदाबाद वासियों को निराश करके चले गए नरेंद्र मोदी जी। वो भी अपने पुराने दिन याद करना है। देख, फरीदाबाद वैसा ही है कि कोई बदल गया। मैं रोहतास भाई जी के ऊपर सवाल करता हूं, जो ये कह रहे हैं कि ललित नागर जी के लिए कि भाई कोई पैसा नहीं मिल रहा। अपना बड़कल अपना एनआईटी विधानसभा से चौटाला पार्टी के नगेंद्र जी है, आज वो इतना काम करा रहे हैं, आप जाके देखिए। ये बिल्कुल सही राहुल, बिल्कुल सही। रोहतास जी आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा।
बिल्कुल एनआईटी में नगेंद्र भड़ाना विधायक हैं, वहां से इनेलो से उनके काम हो रहे हैं, प्रथला से टेक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उनके बढ़िया। काम हो रहे हैं। अभी राहुल जी ने एक बात कही कि भी रोहतास जी कह रहे हैं कि भाई विधायकों को फंड नहीं दिया। ये तो सबसे पहले सफाई है कि विधायक जी को 1 रुपया भी फंड नहीं मिला। और रही बात एनआईटी के विधायक नगेंद्र भड़ाना जी की, उन्होंने अपनी पार्टी को अलविदा कह के भाजपा की शरण में जाकर माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी की शरण में चले गए हैं और वो अपने काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां भी सिर्फ झूठ और जुमलों का पुलिंदा है, काम कुछ नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी आए, झुंझुना देकर चले गए एनआईटी की जनता को, 1 रुपए का विकास कार्य न एनआईटी में हो रहा और न तिगांव में हो रहा। तिगांव में झूठ बोलकर मुख्यमंत्री खट्टर जी चले गए कि मैं 200 करोड़ रुपए देके जा रहा हूं, वही खड्डों में सड़क या सड़कों में खड्डे, पता नहीं चलता आज भी। धनखड़ साहब से पूछ लेते हैं, एनआईटी में कितना विकास हुआ है? यो हमारा विधायक जो है ना, यो कृष्णपाल गुर्जर पटाई घूम रहा है, इसने कुछ नहीं कर रहा है यो काम, ना करेगा यो। कृष्णपाल के साथ जो लगा है वो पछताया है। जनता ताली बजा रही है आपकी पार्टी पर। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो बिल्कुल कोई विकास नहीं हो रहा है वहाँ पे, सब झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ का पुलिंदा है। विकास तो फरीदाबाद में हो ही नहीं रहा, विनाश हो रहा फरीदाबाद में। इतने गड्ढे हो रहे हैं, इतने गड्ढे हो रहे हैं, पानी नहीं, बिजली नहीं, सीवर नहीं, समस्याएं हैं, चारों तरफ बीमारियां फैल चुकी हैं। जी मैं सवाल ले लेता हूं आगे। जी बताइए। तो बिल्कुल धनखड़ साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा फरीदाबाद में। ये बीजेपी की सरकार, जुमले वाली सरकार, झूठी सरकार। राजेश जी, जुमले वाली सरकार आपकी। धनखड़ जी की बात देखकर मुझे हंसी आती है। जुमले पे बता दें पहले। देखिए, जहाँ तक जुमले की बात मेरे भाई कह रहे थे, आज फरीदाबाद के अंदर एक अमन और शांति का माहौल है। हर कार्यकर्ता को भाजपा की सरकार में मान सम्मान मिलता है। और चाहे केंद्रीय मंत्री का मामला हो, जो आरोप लगा रहे हैं धनखड़ जी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी वो योजनाएं हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, तिगांव से हमारे भाई राजेश नागर जी इलेक्शन लड़े थे और ये रोहतास जी खुद गवाह है। जब भी कोई समाज की बात आती है, गुर्जर भवन की बात आई थी, 11 लाख रुपए अपने पर्सनल फंड से राजेश नागर जी ने दिया था। तिगांव को कितने दिए हैं? अपने पर्सनल फंड से। विधानसभा को कितने दिए? राजेश नागर जी के प्रयास से आज भी तिगांव के 45 गांव जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आते हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी समस्या को लेकर आज वो पीड़ित जो परिवार उनके पास आते हैं उसको दूर करते हैं और सरकार तक उस आवाज को बुलंद करते हैं। आप ये कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है तिगांव? नागर जी तभी तो कभी जो है ना विपुल गोयल के साथ मिलते हैं, कभी कर ले लो। कौशिक साहब काउंटर ले लो, एक काउंटर ले। जी बताइए। अभी राजेश तंवर जी ने कहा, मैं नहीं बोला था, राजेश तंवर जी ने कहा कि आज राजेश नागर जी जो चुनाव लड़े थे भाजपा से, वो बहुत सारे काम गाँवों में करवा रहे हैं। मैं एक बात की तरफ आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा, सभी भाजपा के नेताओं का, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक का भी। तिगांव गांव जो खुद राजेश नागर जी का गांव है, वहां पर एक आधा किलोमीटर का टुकड़ा है, वो भैंसरावली मोड़ से लेकर सतपुरा मोड़ तक कहलाया जाता है। पिछले काफी समय से वो टूटा पड़ा है, वहां पर सड़क ही नहीं है, इतने बड़े खड्डे हैं। उसके लिए विधायक जी ने सरकार का ध्यान दिलाने के लिए डीसी साहब को ज्ञापन दिया, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। पता नहीं सरकार प्रशासन किस दबाव में काम करता है, समझ नहीं आता। उसके बाद खुद विधायक जी ने वहां बैठकर हजारों लोगों की उपस्थिति में धरना प्रदर्शन किया, फिर भी सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं आया। विधानसभा में भी आवाज उठाई। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने, जब विधायक ललित नागर जी ने विधानसभा में कहा था कि एक छोटा सा टुकड़ा 50 गांवों का बाजार लगता है, बच्चे स्कूल जाते हैं वहीं से, शमशान घाट के लिए वही रास्ता है, अस्पताल के लिए वही रास्ता है, बच्चे स्कूल की पैंट उतार कर उस रास्ते को पार करके जाते हैं, तब मुख्यमंत्री जी एक चलाकी वाली हंसी में हंसते हुए नजर आए थे, जवाब कोई नहीं दिया था। उसके बाद भी राजेश नागर की तारीफ कर रहे हैं। मैं तो तब जानूं जब राजेश नागर जी उसको तो बनवा ले कम से कम। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हिस्सा है कि अपनी विधानसभा में ही ललित नागर खुद धरने पर बैठे हों, एक सड़क जैसी। अभी हम बात कर रहे थे पिछले हिस्से में कि सड़क के लिए भी तालियां बजती हैं। यहाँ 25 किलोमीटर कुल राजधानी से दूर है तिगांव, यहाँ तालियां बजती हैं। मैं सवाल और ले लेता हूँ आपसे। कांग्रेस पार्टी, मैं भाई साहब धर्मवीर से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल पहले प्रॉपर कंटिन्यू राज करा है और 10 साल तक विधायक सिर्फ वोट मांगने आते थे और गायब हो जाते थे। 5 साल बाद फिर नजर आते थे वोट मांगने के लिए। मैं भाई साहब पूछना चाहता हूँ, भाई साहब बताएं 10 साल में उन्होंने क्या किया है और आज जो 2 साल हमारी सरकार के हुए और तुरंत वो हमसे जो जवाब मांगने स्टार्ट हो गए। रोहतास जी, सवाल तो जायज है, क्योंकि पिछली बार जब कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से विधायक थे, उस वक्त ऐसा उन्होंने तो कभी धरना नहीं दिया, ना ये कही कि कांग्रेस की सरकार है, मेरे काम नहीं हो रहे। लेकिन ऐसा इस बार क्यों हो रहा है? मेरे दोस्त ने बहुत वाजिब सवाल किया है और मैं बड़े आदर के साथ इनसे कहना चाहूँगा, पिछले 10 साल जब कांग्रेस की सरकार रही,
तब यहाँ से ललित नागर जी विधायक नहीं थे, उस समय पे कृष्णपाल गुर्जर जी विधायक थे। और अगर वो इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते, सरकार का ध्यान दिलाते, सरकार को हर बात के लिए, हर मुद्दे के लिए सतर्क करते, विधानसभा में आवाज उठाते, तो आज तिगांव विधानसभा क्षेत्र की ये दशा नहीं हो। इसका मतलब कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। अगर कृष्णपाल गुर्जर ने सवाल नहीं उठाया तो सरकार तो आपकी थी। कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत ही गलत तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आए। कांग्रेस क्यों जिम्मेदारी से भागी फिर? कांग्रेस पार्टी ने कृष्णपाल गुर्जर जी को लगातार 3 बार ग्रांट देने का काम किया था। जो समस्याएं, जो मुद्दे कृष्णपाल गुर्जर जी विधानसभा में या मुख्यमंत्री जी को लिख कर देते थे, उन सभी पे काम होता था। धनखड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कौशिक साहब पहले ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। फरीदाबाद के जो तिगांव विधानसभा क्षेत्र है उसके लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं। विकास कराना नहीं, आपस में लड़ाना इनका एक काम है। विकास नहीं कराते, ये विनाश करवाते हैं। आपस में लड़वा देंगे, कभी उसने प्लॉट पे कब्जा करा देंगे, कभी उस प्लॉट पे कब्जा करा देंगे, दोनों की लड़ाई हो जाएगी, एक उसके पास एक उसके पास। अगर विकास अगर किया जाता है तो वो दिखाई देता है। अगर विकास किया होता, राजेश नागर यहाँ पे बैठे होते और अपना जो ललित नागर यहाँ पे बैठे होते और वो आमने सामने होते, क्योंकि विकास ही नहीं करा। क्या आप सहमत है इस बात से धनखड़ साहब की कि दोनों प्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं विकास की कोई कमी है? ये भी नहीं होते धनखड़ साहब भी, फिर अरविंद भारद्वाज भी होता है यहाँ पे। मैं आता हूँ आपके पास। जी बताइए। चौटाला सरकार ने अपनी जब सरकार थी इनकी, इन्होंने फरीदाबाद को फकीराबाद बनाया था, सिर्फ ये काम करा था और कुछ नहीं करा। इस चीज का मैं आपसे जवाब मांगना चाहता हूं। धनखड़ साहब फकीराबाद बना दिया फरीदाबाद को आपने। आप फकीराबाद किस उस बात पे कह रहे हैं वो मेरे को बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। फकीरा किस चौटाला सरकार पर इन लोग की सरकार पर आरोप लगते रहे कि अवैध उगाही के आरोप लगे। चौटाला साहब ने किसी के प्लॉट पे कब्जा नहीं होने दिया, किसी के फैक्ट्री पे कब्जा नहीं होने दिया, किसी की कोठी पे कब्जा नहीं होने दिया, किसी की दुकान पे कब्जा नहीं होना। जो असामाजिक तत्व थे, जो बीजेपी और कांग्रेस के असामाजिक तत्व थे, उन्होंने ये झूठे आरोप लगाए। और उसके बाद जो है ना, जब उन्होंने पल्ला पुल का उद्घाटन किया, पहले शिलान्यास किया, फिर उद्घाटन किया, खेड़ी पुल का उद्घाटन किया, और इधर सेक्टर 37 से लेकर सेक्टर 3 तक जो उस टाइम अपना मेला महाराजपुर में आता था, हर सेक्टर में जो ना विकास कार्य कराए, तब ये भागते नजर आए। इन्होंने झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। चौटाला साहब ने जो ना काम की शुरुआत कर दिया, इसलिए झूठे आरोप लगा कर बदनाम कर दो। एक भी फैक्ट्री बता दो चौटाला साहब के राज में बंद हुई हो, मैं उसको मुंह मांगे इनाम दूंगा। एक आईसी फैक्ट्री बिहार स्टेट गई थी जो कंपनी का राइट है। जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। फैक्ट्री बताओ, नहीं तो मैं यहाँ पर कम से कम 100 फैक्ट्रियों के नाम बताता हूँ जो कांग्रेस के राज में बंद हुए। धनखड़ साहब सवाल ले लेते बताइए। मेरा नाम सुखबीर है, गांव बहवलपुर से हूँ जी, बल्लागढ़ क्षेत्र का हूँ। बताइए तिगांव विधानसभा। मैं बता रहा हूँ, ये जो धनखड़ जी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ऐसा है कि आईसर फैक्ट्री हमारे यहाँ कितनी बड़ी कंपनी थी जो उसे चौटाला साहब ने भगवा दी। आईसर कंपनी हर कंपनी का राइट है, आप अपनी दुकान बंद कर सकते हो, अपने मालिक को अपने वो बाकी नहीं है। आज भी यहीं पे, लेकिन ये वो उसने शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा हो गई थी, ये शिफ्ट किया। धनखड़ साहब एक सवाल और ले लेता हूँ। एक सवाल जी, एक सेकंड जवाब दे दूँ। धनखड़ साहब एक सवाल। गन्नौर के अंदर बीएसटी फैक्ट्री थी पाइप की, वो आप सवाल सुन चौटाला के राज में बंद हुई और आज भी बंद पड़ी है। उसने जो ना दोबारा जो ना चालू नहीं करी, कहीं और देगा वो। ये बिल्कुल धनखड़ साहब आरोप बहुत हैं। फरीदाबाद की तिगांव की बात कर रहे थे हम, यहाँ पूरे प्रदेश की शिकायतें आ रही हैं। सवाल प्रदेश से भी हैं। आज बात तिगांव क्षेत्र की हो रही है। आप जो है ना सीमा से बाहर जाओगे तो मैं बहुत दूर लंबी छलांग मारूंगा और उठ के भाग जाओगे यहाँ से। यहाँ दिखाई नहीं देगा कोई। आप तिगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करो। नहीं देना चाह रहे। मैं रोहतास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दल से हमारे परम मित्र हैं धनखड़ जी, इनकी उत्तेजना ही इस बात को साबित कर देती है कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने फरीदाबाद के साथ कैसा व्यवहार किया।
मैं इनसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया आप गुस्से में ना आए, आप शांत रहें। पूरी जनता जानती है, हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि आप लोगों ने पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ कैसा व्यवहार किया, और जैसे जिसके कर्म वैसे उसके भोगना पड़ेगा, उसको पैसा उसको भोगना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तिगांव विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। विधायक के 2 साल को लेकर हमारी जनता ने जिस तरह से सवाल सभी पार्टियों से उठाए, खासकर इनेलो से भी और बीजेपी से भी और कांग्रेस से, तीनों पार्टियों से समान, मेरे हिसाब से लगता है जो समान तरीके से सवाल उठाए गए हैं। और ये तिगांव विधानसभा की विडंबना ही है कि सभी पर कटाक्ष, सभी नेताओं पर, सभी पार्टियों के नेताओं पर कटाक्ष किया गया है। एक ब्रेक के बाद में आगे सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विधायक के 2 साल में। और हम बात कर रहे हैं तिगांव विधानसभा की, जिसको लेकर विधायक ललित नागर के प्रतिनिधि और सभी दुर्भाग्य इसको तिगांव विधानसभा को समझते हैं। सवालों का सिलसिला आगे शुरू करते हैं। रोहतास जी, जो प्रोग्राम था लेखा जोखा को लेकर, आपके पास कुछ नहीं निकला, बड़ा दुख है क्या अभी कुछ? पिछले लगातार दो योजनाओं से तिगांव विधानसभा क्षेत्र का विधायक हरियाणा की विधानसभा में विपक्ष में बैठने के काम करते हैं। इस बार ललित नागर जी ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए क्षेत्र के सभी मुद्दों को हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष, विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवरपाल गुर्जर जी के समक्ष और माननीय सभी संबंधित विभाग के मंत्रियों के समक्ष जोर शोर से रखने का काम किया। और उन सभी मुद्दों पर हरियाणा सरकार की पूरी नज़र है। कुछ मांगे तो मान ली गई हैं आने वाले समय में, कुछ मांगों को ललित नागर जी मनवा कर रहेंगे भाजपा सरकार से। आने वाले समय में तीसरी बार अब 2019 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि तिगांव विधानसभा के लोग पक्ष का विधायक चुनेंगे। इंतजार कर लें फिर, ये कह रहे हैं आप, तिगांव की विधानसभा की जनता इंतजार करे अभी काम के लिए। ये भाजपा की सरकार कोई काम नहीं कर रही, इसलिए तिगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास सिवाय एक ही विकल्प है, इंतजार करने के। रोहतास जी, ललित नागर का गांव है भुआपुर, वहाँ विपक्ष के राजेश नागर जी जो हारे हुए प्रतिनिधि हैं वहाँ से, वो ट्यूबवेल का उद्घाटन वहाँ जाकर करते हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी आपके लिए? जो सरकार के नेता होते हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वो ही उद्घाटन करते हैं। मेट्रो रेल इस फरीदाबाद की जनता को कांग्रेस की सरकार ने दी 2,500 करोड़ रुपए कलम से मंजूर करने के बाद, और उसका उद्घाटन करने के लिए भाजपा सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी आए। ऐसा चलन है, ऐसा लोकतंत्र में प्रावधान है कि जिसकी सरकार होती है वही लोग उद्घाटन करते हैं। आप अपने घर को भी बचाने में सफल नहीं हो पाए। हमारा घर बहुत अच्छा है आपकी मेहरबानी से, और परमात्मा की दया से अच्छा ही रहेगा। राजेश जी। शर्मा जी, हमारी सरकार को अभी 2 साल हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि विधायक विपक्ष का है, लेकिन जो भी समस्याएं हमारे सामने आई है, जैसे कि 84 पाल की एक बहुत बड़ी वो थी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ पे पास किया है, उसका नाम राजा जैत सिंह के नाम से हमारी सरकार ने किया है। बहुत बड़ी मांग थी। नाम तो आपकी सरकार ने बहुत बदले। हाँ, वजीरपुर ददसिया सीमेंटेड जो गाँवों के अंदर जो रोड है, ये भाई हमारे कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहे। हमारी सरकार का प्रयास है, कहीं ना कहीं काम हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री की जो घोषणाओं की भाई साहब बात कर रहे थे, 173 करोड़ रुपए की जो घोषणाएं थी उस पर काम भी शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा पिछली सरकारों में घोषणाएं होती थी, काम नहीं होते थे। नहीं, इस तरह बोली तो कभी नहीं लगती देखी हमने। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं करी है, आप पिछले 1 वर्ष के अंदर 6 महीने के अंदर देखोगे, उस पर अभी से ही वैसे तो काम, काफ़ी योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। दूसरी बात, सेक्टर 37 में जो एरिया आता है, सामने जो कॉलोनियों का है, अर्बन एस्टेट का है, वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हो। हर रोज कोई ना कोई हम लोग उद्घाटन करते हैं। अभी जैसे राहुल भाई कह रहे थे कि पानी की समस्या थी, सीवरेज की समस्या थी, रोडों की समस्या थी, उसको लेकर सरकार गंभीर है। और हमारे माननीय मंत्री जी हमेशा कुछ ना कुछ हर रोज जो तोहफा देते हैं तिगांव के अंदर। ऐसा नहीं है कि तिगांव के अंदर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं। राजेश जी, गंभीर है सरकार, और ये गंभीरता जमीन पर कब आ जाएगी तिगांव के लिए? मेरे ख्याल से जो 173 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हमारे माननीय मंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री से कराई है, 6 महीने के अंदर आप उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग स्टार्ट देखोगे। धनखड़ साहब, 6 महीने में तिगांव चमक जाएगा। ऐसा है, सेक्टर 28, 29, 30, 31 4 सेक्टर हैं जो उसके वार्ड के अंदर आते हैं, जहाँ से उसका बेटा चुनाव लड़ना चाहता है, देवेंद्र चौधरी जी। इसके अलावा तिगांव विधानसभा क्षेत्र में कहीं विकास नहीं हो रहा। सिर्फ खोखले नारे लगाए जा रहे हैं, झूठे वादे किए जा रहे हैं, पत्थर रखाते हैं, अगले दिन कोई उठा ले जाता है। वो मंजावली पुल का भी ऐसे ही हुआ था। किसान बहुत तंग है, मजदूर तंग है, शहरी तंग है।
हर व्यक्ति बिजली पानी से समस्या से त्रस्त है, सारे तंग है। आने वाला समय जो ना टिगांव विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अब की बार ठाना है, इन लोगों का विधायक बनाना है, इसके अलावा कोई नहीं वहां पे होना। 1500 वोट इन लोगों को मिलती है क्योंकि सरकार इन लोगों की आ रही है, 2 बार विधायक ओपोजिशन का बना के वो पछता रही है। धनखड़ जी एक ही बात ठानी है कि अब की बार इन लोगों की सरकार लानी है। आपकी चुनौती है, इन लोगों को विधायक आएंगे इस बार धनखड़ साहब के मुताबिक। एक ऐसा नेतृत्व विहीन दल जो जिनके ऊपर आरोप तय, बयान कलमबंद, सजा हुई पड़ी, जेल में खाट, और कहते हैं सरकार बनाएंगे। जो बचे हुए हैं वो भी अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं आय से अधिक संपत्ति में। और ये भाजपा के साथ मिलकर मुझे सौभाग्य मिला, मुझे हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई देखने का। पिछले 4 सेशन मैंने लगातार देखे और मैंने चारों में ये बात नोटिस किया कि जो मुख्य विपक्षी, जो मुख्य मैं नहीं बोला था धनखड़ साहब, जो मुख्य विपक्षी दल है वो मुख्य सहयोगी दल होने का काम कर रहा है। इनको डर है कि कहीं भाजपा की सरकार आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभय चौटाला जी को अंदर ना कर दे। आज न कल उनको अंदर जाना ही है, ऐसा लगता है। आने वाले समय में आज किसान सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है। ये भाजपा की सरकार गांव गरीब किसान मजदूर से इनको कोई सरोकार नहीं है। जवाब ले लेते हैं छोटे 2019 में कांग्रेस पार्टी की जी, सरकार बनेगी। जल्दी से चौधरी जी जवाब ले लेते हैं, कायम होगा, जवाब जल्दी। डरते वो लोग हैं जिन्होंने जमीनें कोई घोटाले किए हैं, डरते वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो अपनी खाल बचाने के लिए, जेल में जाने से बचने के लिए बीजेपी को नीचे से सहारा दे रहे हैं, उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इसलिए सीएम से बार बार जो उन्हें घोषणा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चौटाला परिवार 1975 में 3 व्यक्ति उनके परिवार के जेल में थे, तब नहीं डरे। आज भी जो है ना पार्टी का एक वर्कर जो है ना ये सीएम की बात कर रहे हैं। चौटाला परिवार तो ऐसा परिवार है जो अपने कार्यकर्ता को भी सीएम से ऊपर समझता है और उसका हर कार्यकर्ता सीएम से ऊपर होता है। आप सीएम की बनाने की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये तो मिले हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर घोटाले किए हैं पिछले 15 साल में, 12 साल में। धनखड़ साहब जवाब ले, सुन लेते धनखड़ साहब मौका दो। और टिगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अब की बार ठाना है, इन लोगों का बिल्कुल आपका विधायक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राजेश जी। दोनों कांग्रेस पर बीजेपी पे दोनों पे वार किया है धनखड़ साहब ने। बीजेपी को समर्थन कर रही है कांग्रेस की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चौटाला साहब की सरकार की जो तानाशाही थी, जो फरीदाबाद को फकीराबाद बनाने का जो प्रयास करा था, जो बिल्कुल फरीदाबाद को मिट्टी में मिला दिया था, धनखड़ जी को शायद मालूम नहीं है। टिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर इनेलो पार्टी का प्रत्याशी ढूंढने से नहीं मिलता था। कई दफा तो वहाँ से टाउन से लेके वो लोग आते थे, 1500 वोट उसको नहीं मिलती थी, 1500 वोट। और मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। टिगांव विधानसभा क्षेत्र में इन लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई वो नहीं है, रोल मॉडल नहीं है। और आज चौटाला साहब की सरकार को फरीदाबाद के लोग उस तानाशाही सरकार को भूले नहीं है। और ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है भाईचारा कायम करती है, प्रदेश में अमन और शांति की सरकार है। मैं इस बात से चौटाला साहब की बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, धनखड़ जी की बात। राजेश जी आखिरी सवाल ले लेते हैं जी, बताइए। तंवर जी ने एक बात कही कि भाजपा की सरकार शांति और अमन चैन का काम करती है। आप लोगों ने सबने, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये देखा कि किस तरह से इन्होंने शांति बहाल करी है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्होंने हरियाणा में आग लगवा दी, हरियाणा जलवा दिया और ये सरकार सर पकड़ कर बैठी रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस हरियाणा के इतिहास में दूसरा नहीं होगा। आने वाले समय में ये 5 साल हरियाणा के इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। जी बिल्कुल दुर्भाग्य। ये था टिगांव विधानसभा जिसके विधायक के प्रतिनिधि के तौर पर रोहतास जी ने लेखा जोखा पेश किया। हालांकि लेखा जोखा को लेकर तीनों पार्टियों पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के अलावा। देखते रहिए BVM न्यूज। अब किसका है इंतजार? जनता मांगे